हाय दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एस फॉर स्टडीज़ में। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी अट नहीं रही कविता। ये कविता आपकी क्लास 10th की हिंदी की किताब क्षितिज के पद्य खंड का अध्याय 5 की कविता है। इस वीडियो को बनाने से पहले हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, सूरदास के पद, कन्यादान, यह दंतुरित मुस्कान, फसल, छाया मत छूना, इन सभी कविताओं के ऊपर वीडियो बना रखा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उन वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं अट नहीं रही कविता को। दोस्तों, इस कविता में निराला जी ने फागुन के सौंदर्य को कई रूपों में देखकर उसका वर्णन किया है। उसकी सुंदरता का बखान किया है कई रूपों में। वही हम इस कविता में जानने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए इस कविता को पढ़ते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। यहाँ पर पहली पंक्ति में अट का मतलब समाना, दूसरी पंक्ति में आभा का मतलब सौंदर्य, तीसरी पंक्ति में सट का मतलब समाना। कविता में फागुन का मानवीयकरण किया गया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि फागुन का सौंदर्य इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा सुंदर है कि फागुन का तन वातावरण में समा नहीं पा रहा है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। जैसा कि हमने पिछली पंक्तियों में आपसे कहा कि कविता में फागुन का मानवीयकरण किया गया है। तो कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, अर्थात फागुन के माह में जब भी हवा चलती है तो चारों ओर फैल जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। यहाँ पर कवि फिर से फागुन का मानवीयकरण करते हुए कह रहे हैं कि जब भी फागुन आकाश में उड़ता है तो सबके पर निकल आते हैं, अर्थात जब भी फागुन माह में हवा चलती है तो सभी लोगों को प्रसन्न कर देती है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। यहाँ पर कवि कह रहा है कि फागुन की सुंदरता की वजह से वो इतना ज़्यादा मोहित हो गया है कि आँख हटाता है तो हटा नहीं पा रहा है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कवि यहाँ कह रहे हैं कि इस मौसम में पेड़ों की डालें पत्तों से लद जाती हैं। कहीं फागुन की वजह से हरी पत्तियाँ होती हैं तो कहीं पतझड़ की वजह से लाल पत्तियाँ होती हैं। इसलिए यहाँ कवि कह रहे हैं पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। उर अर्थात हृदय। कवि यहाँ पे कह रहा है कि हरी लाल पत्तियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि फागुन के हृदय में धीमी सुगंध वाली फूलों की माला पड़ी हुई है। पाट पाट शोभा सी पट नहीं रही है। पाट पाट अर्थात जगह जगह, शोभा सी अर्थात सौंदर्य, पट अर्थात समाना। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि कहीं भी देखो, हर जगह देखो, फागुन का सौंदर्य इतना ज़्यादा मनमोहक है, इतना ज़्यादा सुंदर है कि समा नहीं पा रहा है। अब दोस्तों हम आपके सामने 3 प्रश्न पढ़ेंगे और उसके उत्तर भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कविता में किस ऋतु का वर्णन है और वह क्या कारण है कि उससे आँख हट नहीं रही है। प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि कविता में वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है और वसंत ऋतु की प्रकृति में सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि उससे आँखें हट नहीं पा रही हैं। दूसरा प्रश्न, सांस लेना किस स्थिति का परिचायक है। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, सांस लेना फागुन मास में हवा चलने का परिचायक है। तीसरा प्रश्न, कविता में चारों ओर छाई सुंदरता को देखकर कवि क्या करना चाहता है। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि फागुन महीने की सुंदरता जो कि चारों ओर फैली हुई है, कवि उस सुंदरता में मोहित हो चुका है और अब वो उस सुंदरता से अपनी आंखें नहीं हटाना चाहता है और सुंदरता में डूबा रहना चाहता है। तो दोस्तों अब हम NCERT प्रश्न उत्तरों की तरफ नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। इन पंक्तियों के माध्यम से अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाया गया है। दूसरा प्रश्न, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। फागुन का सौंदर्य बहुत ही ज़्यादा व्यापक है, चारों तरफ फैला हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और मनमोहक है। चारों तरफ पेड़ों में कहीं हरी पत्तियां हैं तो कहीं लाल पत्तियां हैं, नए नए फूल खिले हुए हैं, जिसके कारण दृश्य बहुत ही ज़्यादा मनमोहक और सुंदर है, जिसकी वजह से कवि इस फागुन के सौंदर्य में डूबा हुआ है और अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा है।
तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन मूल्यतः 3 रूपों में किया है। पहला यह है कि प्राकृतिक सौंदर्य नए हरे और लाल पत्तों के रूप में चारों ओर समाया हुआ है। दूसरा यह है कि प्रकृति में चारों ओर उल्लास और सौंदर्य से कवि का मन प्रसन्न हो उठता है और वो आकाश में उड़ना चाहता है। तीसरा यह है कि कवि प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर इतना ज़्यादा मोहित हो जाता है, इतना ज़्यादा डूब जाता है कि अपनी आँखों को हटा नहीं पाता, क्योंकि चारों ओर इतना ज़्यादा गहरा सौंदर्य समाया हुआ है। चौथा प्रश्न, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? फागुन का महीना बहुत ही ज़्यादा सुहावना होता है, बहुत ही ज़्यादा मनमोहक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस समय न ज़्यादा गर्मी पड़ती है, न ज़्यादा सर्दी पड़ती है। प्रकृति में चारों ओर सारे पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, सभी पौधों में नए नए फूल खिलाते हैं, जिसकी वजह से चारों दिशाएं मधुर सुगंध से भर उठती हैं और इतने गहरे सौंदर्य को देखकर मनुष्य एवं पशु पक्षियों का मन प्रसन्न रहता है। चैनल एस फॉर स्टडीज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये पूरी कविता समझ में आई होगी। जो प्रश्न हमने आपको बताए वो भी समझ में आए होंगे और जो NCERT प्रश्न हमने आपको 4 बताए वो भी आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों, जो ना समझ में आया हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, मिलते रहेंगे इस तरह के और भी वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।